नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईआईसीटी इंस्टीट्यूट में बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं, तो उनको सर्वप्रथम आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर की परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद आधार के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनको बैंक बीसी की भी आवश्यकता होगी। तो बैंक बीसी की जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई हैं। बैंक बीसी की जो तैयारी करने वाली भाई हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ में प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, वहाँ पे जाके आईआईबीएफ की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर सर्टिफिकेट की परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने यूआईडीआई की स्थापना की थी? तो जो आधार यूआईडीआई की स्थापना हुई थी, वो 2016 में भारत सरकार के अधीन की गई थी। भारत सरकार के द्वारा आधार यूआईडीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आधार एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसका आपको ऑप्शन देना है भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूआईडीआई इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, जो यूआईडीआई की स्थापना हुई थी, तो यूआईडीआई की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 2016। ठीक है, तो यूआईडीआई इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो वैधानिक प्राधिकरण के रूप में हुआ था, वो 16 जुलाई 2016 को हुआ था। वैधानिक प्राधिकरण इसका बनाया गया था 16 जुलाई 2016 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूआईडी जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो दोस्तों, यूआईडी जो जारी करता है उसके लिए एक संगठन बनाया जाता है, और उस संगठन का नाम होता है यूआईडीएआई। यूआईडीएआई एक संगठन है जो यूआईडी जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआईडीआई क्यों बनाया गया था? तो जो यूआईडीआई बनाया गया था, जो आधार का ये पोर्टल होता है यूआईडीआई के तहत ही होता है। तो यूआईडीआई क्यों बनाया गया था? तो दोस्तों, यूआईडीआई बनाया गया था डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए, मजबूत तकनीक प्रदान करने के लिए, और ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान, लागत, प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। तो ये दो रीजन थे यूआईडीआई को बनाने के, इसलिए इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन 1 और 2 चूज करना। एक और पहचान दस्तावेज बनाने के लिए यूआईडीआई की स्थापना की गई थी, तो नहीं, ये जो पहला और दूसरा ऑप्शन है यही सटीक ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो एक तथा दोनों आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन या अद्यतन विनियम 2016। अभी 2016 का बताया गया क्वेश्चन। तो आधार अद्यतन या नामांकन विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? तो जब आधार अद्यतन या नामांकन विनियम बना हुआ था, वो सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? वो प्रकाशित हुआ था आपका 12 सितंबर 2017 को। हाँ, 12 सितंबर 2017 राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख थी 12 सितंबर 2017। यही आपको ऑप्शन चुनना है। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? तो आधार नामांकन, नामांकन का मतलब होता है इनरोलमेंट, और अद्यतन प्रक्रिया, अद्यतन का मतलब अपडेट करना। तो इनसे क्या
मतलब होता है। तो आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमीट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, ये आधार नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया से संबंध तात्पर्य होता है कि आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया ये होती है आधार नामांकन या अद्यतन सिस्टम। ठीक, यही क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। और दूसरे में कहेगा पहचान संख्या जारी करने के लिए निवासी की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र होने की प्रक्रिया। पहचान संख्या जारी करने के लिए पैन नंबर, बैंक खाता संख्या जैसी वित्तीय जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों जब निवासी का डेटा लिया जाता है तभी तो इनरोलमेंट कहलाता है। जब हम इनरोलमेंट करवाते हैं तो उस समय निवासी का बायोमेट्रिक भी लिया जाता है और उनकी संबंधित जानकारी भी पोर्टल पे अपडेट की जाती है। तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, नामांकन कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनरोलमेंट। इनरोलमेंट, वही अंग्रेजी में उसको एनरोलमेंट भी कहा जाता है। ठीक, तो आपको नामांकन सेलेक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो जगह छूटी हुई है और यहीं पे हमें इन चार ऑप्शन में से देना है। कह रहा नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। हाँ, तो जो यहाँ कौन सी संस्था होती है, परिचयकर्ता नहीं, नामांकन एजेंसी, एजेंसी, रजिस्ट्रार। इसमें कह रहा है कि प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था प्राधिकरण द्वारा। तो प्राधिकरण कौन सा हो जाता है, यूआईडीआई। यूआईडीआई द्वारा कौन से होते हैं, रजिस्ट्रार। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार एक प्रकार की मान्यता प्राप्त संस्था होती है जो प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत होती है। यही ऑप्शन आपको, ये वाला रजिस्ट्रार को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यही रजिस्ट्रार यहाँ पे सेट होगा। तो रजिस्ट्रार एक एजेंसी होती है और प्राधिकरण जो होता है वो होता है यूआईडीआई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे खाली जगह फिर छूटी है। कह रहा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संख्या है। तो रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त संख्या क्या होती है, संख्या का मतलब परिचय पत्र तो कोई संख्या नहीं होती, संख्या संस्था यहाँ पे होना चाहिए। नामांकन एजेंसी, पर्यवेक्षक और रजिस्ट्रार। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेरे हिसाब से संस्था होना चाहिए। तो संस्था कौन सी होगी, नामांकन एजेंसी। या नामांकन एजेंसी जो होगी वो व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त हुई। तो रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कौन होती है, रजिस्ट्रार के द्वारा संस्था नियुक्त होती है और प्राधिकरण के द्वारा कौन नियुक्त होता है, यूआईडीआई नियुक्त होता है। सॉरी, प्राधिकरण के द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त होता है। तो आपको नामांकन एजेंसी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सेट करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्यापनकर्ता या प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए द्वारा नियुक्त कार्मिक है। तो किसके द्वारा नियुक्त कार्मिक होते हैं, ऑपरेटर के द्वारा, परिचय पत्र के द्वारा, नामांकन एजेंसी के द्वारा। तो जो सत्यापनकर्ता या प्रमाणनकर्ता होते हैं वो नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। रजिस्ट्रार ही जो ऑपरेटर बनाए जाते हैं या सुपरवाइजर बनाए जाते हैं उनको नियुक्त करने का कार्य करता है। आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे भी जगह छूटी है, वह स्थान है जहाँ प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन या अद्यतन का कार्य किया जाता है। तो वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक, तो जहां ऑपरेटर पर्यवेक्षक बैठते हैं वहां क्या कहलाया जाता है, उसको कहते हैं नामांकन केंद्र। अंग्रेजी में इसी को क्या कहा जाता है, इनरोलमेंट सेंटर। इनरोलमेंट सेंटर जो होते हैं
वो जो है क्या करते हैं, नामांकन करते हैं। किनका? आधार जो बनवाने जाते हैं। तो नामांकन केंद्र वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन या अद्यतन का कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपको सिलेक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है नामांकन केंद्रों, यहाँ भी जगह छूटी है, नामांकन केंद्रों पर नामांकन या अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कंपनी है। तो जो प्रमाणित कंपनी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है नामांकन पर्यवेक्षक। नामांकन पर्यवेक्षक नामांकन केंद्रों पर नामांकन या अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी। अब कर्मचारी कौन होता है? नामांकन पर्यवेक्षक होता है, जो सुपरवाइजर जिसको कहते हैं। सुपरवाइजर के द्वारा ऑपरेटर बनाए जाते हैं। तो नामांकन पर्यवेक्षक आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया का संचालन करता है। तो जो इनरोलमेंट सेंटर चलाने वाला होता है, जो इनरोलमेंट सेंटर चलाएगा, उसके लिए कौन निश्चित करता है कि यही व्यक्ति इनरोलमेंट सेंटर चला सकता है? तो वो होती है नामांकन एजेंसी। तो जो इनरोलमेंट एजेंसी होती है वही तय करती है कि यही व्यक्ति चला सकता है इनरोलमेंट सेंटर। ठीक, नामांकन एजेंसी ही सेलेक्ट करती है, चयन करती है कि यही व्यक्ति है जो चलाने योग्य है इनरोलमेंट सेंटर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ भी जगह छूटी है, कह रहा है ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। तो जो प्रमाणन परीक्षा जो होती है आयोजित करने के लिए, वो परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी ही जिम्मेदार होती है। परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। तो यही आपको सेलेक्ट करना है, परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति है। कौन एक व्यक्ति है? यहाँ पे जगह खाली है, आगे देखते हैं। जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध पीओआई और पीओए नहीं है। तो पीओआई का मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पीओए का मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं जब होगा तो वह कौन व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके, तो जो परिचय करता होगा वही बताएगा कि ये व्यक्ति क्या है, कि इसके पास कोई सही आईडी नहीं है, एड्रेस का प्रूफ नहीं है। तो वो कार्य परिचयकर्ता का होगा, वही बताएगा कि इस व्यक्ति के पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है, पीओआई नहीं है, पीओए नहीं है। परिचयकर्ता ही इस बात को बताएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि आधार नामांकन या अपडेट कौन सा कर सकता है? तो जो आधार सेंटर, इनरोलमेंट सेंटर होते हैं, वहाँ पे जो बैठने वाले ऑपरेटर होते हैं, तो वो कौन कर सकता है अपडेट? जो ऑपरेटर बैठते हैं, तो कौन कर सकता है? तो ऑपरेटर कर सकता है कि एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत में रह रहा हो। तो जो व्यक्ति 182 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा हो, वो आधार नामांकन या अपडेट कर सकता है। उसको अधिकार है कि वो एनरोलमेंट सेंटर ले सकता है, वही कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नामांकन पहचान संख्या, जिसको ईआईडी, इनरोलमेंट आईडी, नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक संख्या है। तो दोस्तों जो ईआईडी होती है वो 28 अंक की होती है। शुरू में आप देखते होंगे आपको एक स्लिप मिलती होगी नामांकन केंद्र में, वहाँ पे सबसे पहले नामांकन इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, इनरोलमेंट नंबर 14 अंक का। उसके बाद आपको
डेट और टाइम, एक कार्नर पे डेट और टाइम लिखा होगा, वो दोनों को मिला के इनरोलमेंट आईडी बनती है, ई आईडी जिसको कहते हैं, और वो होती है 28 अंक की। ठीक, 28 अंक की इनरोलमेंट आईडी होती है और 12 अंकों का आपका क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, आपका 12 अंकों का आधार संख्या होती है और ई आईडी होती है 28 अंक की। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आप इनको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन या अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत में रहा हो। तो अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि आधार नामांकन या अद्यतन कौन कर सकता है, तो वही व्यक्ति कर सकता है जो 182 या उससे अधिक दिन की अवधि में भारत में रह सकता है। तो ये आपको ऑप्शन में 182 यहाँ पे चौथे नंबर पे दे रहा है, यही आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निवासी अपनी आधार संख्या आधार संबंधी शिकायतों या समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो जो आधार संबंधी कोई भी शिकायत होती है वो आप 1947 पे डायल करके कर सकते हैं, इससे आधार संबंधी जानकारी ले सकते हैं। कोई भी आधार की समस्या हो तो आप 1947 पे जाकर संपर्क कर सकते हैं, यही आपका टोल फ्री नंबर होता है 1947। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधार विशिष्ट है क्योंकि, अब आधार तो विशिष्ट है लेकिन क्यों विशिष्ट है आगे, क्योंकि दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं है। हाँ, आधार संख्या जो बनी होती है, बनाई जाती है, जनरेट होता है, वो एक जैसी संख्या के नहीं मिलेंगे, सबका आधार संख्या अलग अलग होगा। वह वो जो है, इसीलिए आधार को विशिष्ट माना गया है क्योंकि आधार में दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी, यही आपको ऑप्शन देना है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। हाँ, तो नामांकन सेटअप का घटक नहीं है, यानी नामांकन सेटअप के समय क्या क्या उपकरण होने चाहिए। पहला तो कंप्यूटर होना ही चाहिए, बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, राइट है। आइरिस स्कैनर की भी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ये बम डिटेक्टर जो दिया हुआ है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है आधार नामांकन सेटअप में, बम डिटेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे आपको जीपीएस हो सकता था, जीपीएस डिवाइस की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर की तो होती है, बायोमेट्रिक की होती है, आइरिस की होती है, एक जीपीएस डिवाइस होती है उसकी भी होती है, तो टोकन मशीन की भी होती है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन बम डिटेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। यही आपको ऑप्शन 3 नंबर घटक नहीं है, सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो जो ये चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से आधार के बारे में कौन सा सही है। पहला कहता है एक व्यक्ति का ही आधार संख्या प्राप्त कर सकता है, नहीं कर सकता। आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। हाँ, आधार सफल प्रमाणीकरण, यानी सफल जब प्रमाणीकरण हो जाता है, बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद निवासी की पहचान को सक्षम बनाने का कार्य आधार का होता है, यही ऑप्शन सही होगा। बाकी ये ऑप्शन आपके तीनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। तो जो निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निवासी का नाम और पता, उंगलियों के निशान, आँख की पुतली, तो इनमें से किसका उपयोग करता है। तो जब पहचान की करने के लिए हम यूज देखते हैं कि कैसे इसका आधार है या इसका आधार डाउनलोड करना है, तो हमें सबसे पहले उंगलियों की निशान लगानी चाहिए, लगानी पड़ेगी, और उसके बाद आँख की पुतली, अगर ये नहीं लगेगी तो आँख की पुतली, तो दो में से एक, दो और तीन दोनों, यही ऑप्शन हमें यूज करना है आधार की पहचान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो जो आधार के बारे में सही है वो कौन सा है। ऑप्शन कह रहा है यह सिर्फ एक और कार्ड है, आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा, आधार अन्य सभी आईडी को प्रस्थापित करेगा, नहीं, जाति धर्म भाषा जैसी प्रोफाइलिंग जानकारी एकत्र करेंगे, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन आपका सही है, ये आधार के बारे में बिल्कुल सही है।
आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल, आपकी बायोमेट्रिक लगती है तो वो बायोमेट्रिक जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या, यहाँ पे कह रहा है संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। तो यहाँ पे कह रहा है आधार संख्या, यूआईडी, सीआईडीआर। तो जो संख्या होती है वो आधार पत्र संख्या निवासी को आधार सूचित करने का दस्तावेज है। तो जो आधार पत्र संख्या होती है वो निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज होता है। यही ऑप्शन आपका पहला नंबर सही होगा। आधार संख्या सही नहीं होगा क्योंकि संख्या ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे आधार पत्र की बात हो रही है, निवासी पत्र जो आता है डाक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए नहीं किया जाता, वो एक विशिष्ट पहचान होती है। इसलिए ऑप्शन क्या करना है आपको, गलत में सेलेक्ट करना है। ये प्रमाणिक नागरिकता साबित नहीं करता, ये आपकी आइडेंटिटी को साबित करता है कि ये आप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन या अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हों। तो आधार अभी बताया भी मैंने कि आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन या अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए रह रहे हैं। ये ऑप्शन आपको सच है, अभी बताया है कि 180 या 182 दिन के लिए होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआईडीआई का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाना है। बिल्कुल सही, यूआईडीआई का दृष्टिकोण यही है कि भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणित करने के लिए एक डिजिटल मंच होना चाहिए। तो ये यूआईडीआई का एक गोल है, यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार 15 अंकों की संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी बताया भी कि आधार 12 अंक की संख्या है, इसलिए ऑप्शन गलत झूठ सेलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है। तो जो रजिस्ट्रार बनने की योग्य संस्था है वो यही है कि कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार, ये रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य संस्था मानी जाएगी। तो दोस्तों ये था आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की तैयारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।